हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा हुआ है टू क्लोरोब्यूटेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रा रोटेटरी स्ट्रक्चर और लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर है। डी फॉर डेक्स्ट्रा, एल फॉर लीवो। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब प्लेन पोलराइज लाइट पास आउट हो जाएगा, राइट साइड में अगर रोटेट हो जाएगा तो डेक्स्ट्रा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो लीवो। ओके, अब ये जो दो स्ट्रक्चर बन चुके हैं ये एग्जैक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होने के वजह से बने हुए हैं। अगर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेशन होगा प्लेन पोलराइज लाइट में, और रोटेशन जो है वो सिमिलर मैग्नीट्यूड में होगा, यानी देखिए ये यहाँ पर आ चुका है और ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, अब ये जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन जो है वो अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड में होगा लेकिन साइन होगा अपोजिट, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, सो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ इनैंशियोमर्स। ओके, या फिर इनैंशियोमॉर्फ्स, या फिर और एक नाम है ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ऑप्टिकल एंटीपोड्स, ओके, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ्स, ऑप्टिकल एंटीपोड्स, आप इस तरह से कह सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये स्ट्रक्चर ये इनैंशियोमर्स है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर जो है, ये जो इनैंशियोमर है, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। एटम्स और ग्रुप जो है वो सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट किस वजह से बन चुका है? एग्जैक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये जो रोटेशन हो चुका है उसकी वजह से, उसकी वजह से। ओके, इसलिए इन्हें आप कहोगे इनैंशियोमर्स या फिर इनैंशियोमॉर्फ्स या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड्स। इसे आप कहोगे इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ओके, अब एक और बात हमें आज देखना है, न्यू रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, अब रेसिमिक मिक्सचर कहते किसे हैं वो बहुत जरूरी बात है। रेसिमिक मिक्सचर कहते किसे हैं? अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी मॉलिक्यूल है और ये एक लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को हम मिला दें, ये इनैंशियोमर्स है, इन दोनों को हम किसी एक मिक्सचर में यानी एक जगह पर मिक्सअप कर लेंगे। और जब आप ये मिक्सअप कर लोगे तो क्या होगा? जब इनमें से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मिक्सचर में जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास आउट कर दोगे, उनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास आउट कर दोगे, तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास आउट हो जाएगा तो वो किस तरफ रोटेट करेगा? राइट साइड में करेगा या फिर लेफ्ट साइड में करेगा? यही तो क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है डेक्स्ट्रा मींस राइट साइड में रोटेशन होगा तो, लीवो मींस लेफ्ट साइड में अगर रोटेशन होगा तो। अब दोनों को हमने मिला दिया, अब क्या होगा? तो ये जो डेक्स्ट्रा है वो तो आप खुद से ट्राई करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के लिए राइट साइड में, और जो लीवो है वो भी क्या करेगा? खुद से ही कोशिश करेगा उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के लिए लेफ्ट साइड में। यानी एक तो कर रहा है रोटेट राइट साइड में, एक तो कर रहा है रोटेट लेफ्ट साइड में, यानी इन दोनों में कंपटीशन लग जाएगा। इस मिक्सचर में जब इन डेक्स्ट्रा और लीवो मॉलिक्यूल का हम मिक्सचर बना लेते हैं तो इन दोनों में कंपटीशन लग जाएगा।
अब ये जो कंपटीशन है उसमें जीतेगा कौन? इसमें जीतेगा कौन? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनएंशियोमर्स है, क्योंकि ये इनएंशियोमर्स है। अब यहाँ पर ये इनएंशियोमर्स होने की वजह से ये रेसिपिक मिक्सचर क्यों बना सकते हैं? अब देखिए रेसिपिक मिक्सचर क्यों बना सकते हैं? ये जो रोटेशन है डेक्स्ट्रा और लियो में, मैंने इससे पहले आपको बताया ये इनएंशियोमर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रोटेशन है वो एग्जैक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक राइट साइड में पूरी तरह से इस तरह से आ गया, एक लेफ्ट साइड में इस तरह से आ गया। ओके, ये पूरी तरह से अपोजिट है। तो ये जो है ये एक तरफ खींचेगा और ये जो है ये एक तरफ खींचेगा। ओके, तो दोनों भी अगर अलग अलग साइड पर खड़े होकर किसी चीज को इस यहाँ की इस चीज को खींचने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। ये इनएंशियोमर्स है क्योंकि इनमें ये जो रोटेशन है ये रोटेशन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और इनका जो मैग्नीट्यूड है रोटेशन का एग्जैक्ट अपोजिट है, यानी साइन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सिमिलर है, एक माइनस में है और प्लस में है। तो एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये जो है ये जो मिक्सचर बन जाएगा, इन दोनों का ये जो मिक्सचर बन जाएगा इसे कहते हैं रेसिपिक मिक्सचर। क्योंकि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनमें से पास आउट हो जाएगा तो ये प्लेन रोटेशन जो है ये एग्जैक्ट अपोजिट होने की वजह से दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में इसे खींचने की कोशिश करेंगे और जब ये खींचने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट होने की कोशिश करेगा किसी एक साइड, लेकिन वो रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में इसे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये इनएंशियोमर्स है, इसीलिए इस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिपिक मिक्सचर। अगर किसी दो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को यानी आइसोमर्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हो, उनका मिक्सचर बना लेते हो और उनमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास आउट कर लेते हो, तो वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट नहीं हो पाएगा। मिक्सचर तो है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का, लेकिन बिहेव कर रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल की तरह, यानी इस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिपिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिपिक मिक्सचर। इसे हम ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल भी नहीं कहेंगे और इसे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल भी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेसिपिक्स या फिर रेसिपिक मिक्सचर। ओके, क्योंकि ये बना हुआ है, ये जो मिक्सचर बना हुआ है ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के मिक्सचर से बना हुआ है। लेकिन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें पास आउट कर रहे हैं हम, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास आउट कर रहे हैं तो वो रोटेट नहीं हो पा रहा, यानी ये बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह। और अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहा है और मिक्सचर जो बना हुआ है ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं और ये जो मिक्सचर है वो इनएंशियोमर्स के बने हुए हैं, तो इन्हें हम कहेंगे रेसिपिक मिक्सचर, इन्हें हम कहेंगे रेसिपिक मिक्सचर। ओके, या तो रेसिपिक्स। अब सिर्फ और सिर्फ अगर इनएंशियोमर्स होंगे और उनका आप मिक्सचर बना लोगे तो उनसे आपको रेसिपिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो अगर कोई और हमने डेक्स्ट्रा रोटेटेड मॉलिक्यूल और लियो रोटेटेड मॉलिक्यूल हमने मिक्सअप कर लिया तो बन पाएगा उनसे कोई रेसिपिक मिक्सचर? पॉसिबल नहीं। क्यों? अब देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, ये डेक्स्ट्रा है, राइट साइड में रोटेट हो रहा है, ये लियो है, ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है। अब देखिए इसका रोटेशन मैं यहां पर इस तरह से दिखाऊंगा आपको, ये यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखिए ये जो डेक्स्ट्रा रोटेटेड मॉलिक्यूल है राइट साइड में कंप्लीट रोटेट हो चुका है और लियो जो है ये लेफ्ट साइड में इनकम्प्लीट रोटेट हो चुका है, इससे एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, यानी यहां पर रोटेशन यहां से लेकर यहां तक रोटेशन कम है
और यहाँ से लेकर यहाँ पर रोटेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर रोटेशन हायर लेवल पे हो चुका है, इसका मैग्नीट्यूड हायर है, पॉजिटिव अगर होगा फिर भी वो हायर है और ये नेगेटिव होगा फिर भी ये लोअर होगा, ये रोटेशन कम होगा। अब देखिए इन दोनों का मिक्सचर हम मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। अब जब मिला देते हैं तो क्या होगा, ये रेसिड्यू मिक्सचर बन जाएगा? नहीं, ये रेसिड्यू मिक्सचर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास आउट करोगे तो ये राइट में खींचने की कोशिश करेगा और ये लेफ्ट में खींचने की कोशिश करेगा। अब पावरफुल कौन है, डोमिनेंट कौन है? डेक्स्टर। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ये पावरफुल है उसमें, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो इनकम्प्लीट है, ये पावरफुल नहीं है। तो अगर राइट साइड में पहले ही इस तरह से ये झुका हुआ है, ये मिक्सचर जो है ये राइट साइड में पहले इस तरह से झुका हुआ है, क्योंकि इसका रोटेशन जो है राइट साइड में हाईर हो चुका है, देखिए ना, इसका हाईर है, इसका लोअर है, और फिर ये राइट साइड को खींचने के लिए कोशिश करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कम पावर में भी, यानी वो डोमिनेट हो जाएगा, इसलिए वो उसे खींच देगा, यानी ये जो रोटेशन है ये राइट साइड में चला जाएगा। इसमें डेक्स्टर जो है वो हायर मैग्नीट्यूड का है, इसलिए वो इजीली उसे रोटेट कर लेगा, तो वो रेसिडिव मिक्सचर नहीं बन पाएगा। तो रेसिडिव मिक्सचर किससे बनेगा? रेसिडिव मिक्सचर किससे बनेगा? तो रेसिडिव मिक्सचर उसी से बनेगा जो इनैंशोमर्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए मिक्सचर होंगे, जो इनैंशोमर्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए मिक्सचर होंगे, सिर्फ वही कहलाएंगे रेसिडिव मिक्सचर। वरना तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर कोई अदर भी ले लोगे और उनका अगर आप कॉम्बिनेशन कर लोगे तो जो रोटेशन हायर दिखा रहा है वही डोमिनेट हो जाएगा और उसमें रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो फिर जो रोटेशन है अगर वो हो जाएगा तो फिर से वो मिक्सचर भी ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। लेकिन इनैंशोमर्स के कॉम्बिनेशन में इस तरह से नहीं हो पाएगा, दोनों का रोटेशन सिमिलर है, तो जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें ये जो रोटेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो स्टेबल रहेगा। यानी कि रेसिडिव मिक्सचर किससे बनते हैं? इनैंशोमर्स से। ओके, किससे बनते हैं? इनैंशोमर्स से। ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत कंफ्यूजन होता है जब दो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उनसे रेसिडिव मिक्सचर बन जाता है या नहीं, तो उनमें ये दो रीजन है, इनैंशोमर्स से बन जाते हैं, लेकिन कोई अगर अलग रोटेशन के जो हायर रोटेशन के अगर कोई अलग एक होगा तो उनमें नहीं बन पाता। ओके, सो ये हुआ रेसिडिव मिक्सचर। सो यहाँ पर रुकेंगे टिल नेक्स्ट।